जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का अब हुकूमत बिल्कुल खतरे में आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के जो 53 अकाउंट निकले हैं फॉरेन फंडिंग की, उनकी जानकारी ना ही तो हुकूमत को थी, ना ही कई पार्टियों को थी। तो इसी प्रकार की डिबेट आज अनीस फारूकी और आरजू काजमी ने की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे देश के मुद्दों को चलाया जाता है और कैसे फॉरेन फंडिंग अगर ली है तो उसको कैसे बताया जाता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ गुपचुप होता रहा है। क्योंकि इमरान खान का अब तक का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों का साथ इमरान खान ने दिया है। तो देश की मसीहत कैसे सुधरेगी, इमरान खान को इस चीज का पता ही नहीं है। क्योंकि अगर नेताओं की तरफ देखा जाए तो ये वही नेता थे जो पिछली हुकूमतों में इसके साथ थे। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार की डिबेट इस डिबेट में की गई है, चर्चा इस डिबेट में की गई है। देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जो है इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मुश्किल में फंस चुकी है। और जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें इनके तकरीबन 53 अकाउंट्स में से इन्होंने सिर्फ 12 अकाउंट अपने जो हैं वो डिक्लेयर किए थे इलेक्शन कमीशन में। उसके अलावा 1 बिलियन और 64 करोड़ की भी बात हो रही है कि वो भी नहीं इन्होंने बताया। फॉरेन फंडिंग केस पे इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम आ रहे हैं, जिसमें कि अभी कुछ इतना क्लियर नहीं है सिवाय इसके कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग्स लेते वक्त कहा यह जा रहा है कि जो सिग्नेचर्स हैं वो इमरान खान साहब के थे, और उसके बाद जब डिक्लेयर नहीं किया गया तो जाहिर है ये एसेट्स इन्होंने छुपाए हैं। साथ ही साथ सर मरियम नवाज की एक और ऑडियो जो है वो लीक की गई है, और उसमें वो जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रही हैं, स्पेशली जियो टीवी के, कि इन लोगों को जो है वो टीवी पे ना बिठाया जाए और मीर शकील रहमान से बात की जाए। लेकिन खैर वो लोग आज तक उस शो में आ रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में। साथ ही हम बात करेंगे रेहाम खान की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, बड़ा अफसोसनाक वाकया था। लेकिन ये सब कुछ कौन करवा रहा है और क्या हो रहा है, इस पे हम आपसे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस की बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सभी दर्शकों को, देखने वालों को, व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और पहला प्रोग्राम साल का है। तमाम नेक तमन्नाओं, शुभकामनाओं के साथ कि कोविड और कोविड के बाद वेरिएंट, और वेरिएंट के बाद जितने भी ओमिक्रॉन और जितने भी इमिक्रॉन हमारे मुल्क में हैं, उसको इमिक्रॉन भी एक बहुत बड़ा वायरस है जिसके लोगों के जहनों से निकालना है। क्योंकि हम फेक नैरेटिव क्रिएट करके लोगों के जहनों में बिठाते हैं और फिर उसको एम्बेड कर देते हैं एक वायरस की तरह, फिर वो फैल जाता है। तो ये भी एक वायरस है, क्योंकि ये आपके सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आप सोच नहीं सकते, आप इससे आगे देख नहीं सकते। आपको मुल्क से ज़्यादा ये नज़र आता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हैंडसम कितना है, वो नीले शलवार कमीज़ में अच्छा लगता है कि कोट में अच्छा लगता है, या वो चलते हुए स्लो मोशन में या गाड़ी से उतरते हैं। लेकिन कौमें इस तरह से तामीर तो नहीं होती। कौमें बहुत सारी चीज़ें, मेरे मतलब मैं क्या लोगों को बार बार वही बात बताऊं, समझाऊं। लेकिन अब ये फॉरेन फंडिंग केस जो है, इतना बड़ा एक स्कैंडल है, उसको जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है और जिस तरह से अल्फाज लोगों के जहनों में बिठाए जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि हम सुरखरू हो गए, यानी कि इंतहाई शर्म का मुकाम है कि एक ऐसे करप्शन के स्कैंडल से, जो कि जिसकी बुनियाद पे आपकी हुकूमत कायम हुई है, उसमें आप अपने चंद एक दो उसमें से लूप होल्स निकाल के समझ रहे हैं कि आप उससे सुरखरू हो गए, जबकि सुरखरू नहीं हुए। ये हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है, ये हमारे लिए एक परेशानी की बात है। इसकी आपको वजाहत करनी चाहिए थी, या अगर नहीं भी गलती भी हुई थी तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था और उसको करेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसको ढिठाई से तस्लीम करना, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम अपनी इन गलतियों को मानते नहीं हैं और बल्कि उसको डिफेंड करते हैं। तो इस पे जितना भी कहा जाए कम है। आपने खुद देख लिया कि जो अकाउंट्स की तफसीलात हैं, जो बैंक अकाउंट्स की बातें हैं, जो अमाउंट्स हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, जो रकूम मुहैया की गई थी। आप इस मुल्क के साथ मजाक करते हैं, लोगों के जज्बात के साथ, एहसासात के साथ मजाक करते हैं, जब उनको चैरिटी के नाम पे, जब उनको ये धोखा देते हैं कि ये कैंसर के नाम पे बनेगा, जो उनको धोखा देते हैं कि ये लोगों के कुएं खोदेंगे, उनको पानी मिलेगा, उनको स्कूल पे, हम बच्चों की तालीम पे, हम यहाँ रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ रमज़ान शुरू होता है, रमज़ान या जितने भी ऐसे महीने आते हैं जब हमारा दिल और नर्म हो जाता है, तो लोग टीवी पे आके, चैनल पे वो चैरिटीज़ आके शुरू हो जाती हैं। कोई अफ्रीका का एक कहत ज़दा बच्चा दिखा देंगे, कोई पाकिस्तान की एक
ऐसी बच्ची दिखा देंगे जो स्कूल की तरफ हसरत से देख रही होगी और हमारा दिल कहेगा चलो मोम हो जाएगा, इनको पैसे दे दें। हम बहुत पैसे दे देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक फोरम पे अभी बात भी हो रही थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की औकात क्या है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना भेजते हैं, जिसकी बुनियाद पे एक आपकी जो इकॉनमी है उसको सहारा मिला हुआ है टिकी। लेकिन फ़ॉरेन जो आपको हम पैसे भेजते हैं, ये फ़ॉरेन रिज़र्व हमें जाना चाहिए, फ़ॉरेन फंडिंग की तरह इमरान खान के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये एक जुल्म हुआ है और इस पे ज़ाहिर है कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब इसको डिफेंड करेंगे या ये इनको ले डूबेगा। और मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग खुलेगी। ज़ाहिर है ये बहस का आगाज़ हुआ है, एक तरह की डिबेट शुरू हो गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। अब इस पे इनके साथ जो है ये इसको डिफेंड ज़्यादा अरसे कर नहीं पाएंगे, इसको सह नहीं पाएंगे, इसकी बहुत वज़नी है। सर एक चीज और इसमें है कि तकरीबन ये 6 साल से ये केस पेंडिंग था और सामने नहीं लाया जा रहा था। कई लोग ये भी कह रहे थे कि इसलिए नहीं लाया जा रहा क्योंकि संभाल के रखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने इस केस को कि जब इमरान खान को हटाना होगा तब सामने आएगा। तो क्या वो वक्त आ गया है कि अब उनको ये केस सामने लाना पड़ा है? बाकी जिन्होंने ये सारा केस लड़ा शुरू से, अकबर एस बाबर, आपको क्या लगता है कि उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जी वो पीटीआई की तरफ से कि वो कोई खास सबूत पेश नहीं कर पाए? नहीं, वो तो खुद अब चैनल्स पे आके जो नैरेटिव पेश कर रहे हैं वो तो आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है कि जो जो एंगल चेंज हो रहा है, जो लहजे बदल रहे हैं, वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि हवा का रुख भी बदल रहा है। तो आपको मालूम है कि ये मुल्क फ़ाइलों पे चलता है। यहाँ के जज, यहाँ के जर्नलिस्ट और यहाँ के वज़ीर आज़म और सदूर जो हैं वो फ़ाइलों पे चलते हैं। चाहे वो कागज़ों वाली फ़ाइल हो या वो इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल हो, ऑडियो वीडियो वाली फ़ाइल हो, ये उन पे चलते हैं। ये उनके पास ये सबकी जो है ना ये दबे हुए रखे हुए हैं। तो जब जैसे ही वो निकलती है, जब कोई आवाज़ उठाता है, ज़रा सी गर्दन सीधी करता है, अपनी नज़रें ऊपर करता है, आवाज़ ऊँची करता है, तो उसकी फ़ाइल खोल दी जाती है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एग्ज़िट के लिए एक रास्ता ज़रूर रखा जाता है हर एक का, कि जब ये हमसे बिदक जाएगा या हमें इसका वक्त पूरा हो जाएगा तो हमें इसको निकालने के लिए भी तो कोई ना कोई लोगों को जहनों में से बिठाना पड़ेगा कि देखो यार, इसलिए निकालना पड़ा कि ये भी करप्ट निकला। तो ये बात इमरान खान को बहुत पहले बता दी गई थी कि सलूक तो इनके साथ भी वही होना है जो कि किसी भी एक सिविल वज़ीर आज़म के साथ होगा, जो कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म के साथ होता है। कोई किसी का लाडला नहीं होता। भुट्टो से बड़ा लाडला कोई नहीं था और उनके साथ भी उनको लटकाया गया। सबको जो है ना चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, बल्कि चिराग सबके बुझेंगे, अफवाज किसी की नहीं। तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला। इमरान खान, अब मुझे नहीं मालूम कि इस्टेब्लिशमेंट उनको निकालना चाह रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनको निकालने का मतलब ये है कि उनको खुद भी निकलना पड़ेगा या उनको अब उनके भी निकलने का वक्त आ रहा है। तो जब तक ये खुद नहीं निकलेंगे, इमरान खान का जाना जो है वो कोई ख़ास मायने नहीं रखता मेरी नज़र में। तो सर उनका ये कहना कि मैं सादिक और अमीन हूँ, और उनकी अभी रिसेंटली जो शिबली फराज साहब ने कहा कि बल्कि इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी मैं ब्रांड हूँ, और फिर शिबली फराज साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान पहचाना इमरान खान की वजह से जाता है। तो ये सब बातें जो लेके चल रहे थे और बाकी सबको ये चोर बता रहे थे, सिर्फ अपने आप को ये एक बता रहे थे कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल मिस्टर क्लीन की चिट इन्होंने अपने आप को दी हुई थी। तो अब आपके ख्याल से ये कितना सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ये अब रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पीटीआई रोक नहीं पा रही। रोक नहीं पाएगी, रोक पाएगी भी नहीं, ये मुझे मालूम है। लेकिन अगेन मतलब इन ऑल जितना भी मैं कह लूँ कि जितनी भी मुखालफत हो इमरान खान की, इमरान खान एक ऐसे शख्स हैं जो कि इनको खुद नहीं पता होता कि वो करप्शन भी कर रहे हैं। वो इतने मासूम, इतने नादान हैं कि उनसे करप्शन हो गई या उनके साथ क्या हाथ हो गया, या हो सकता है उनकी नीयत ना हो लेकिन ये हो गया काम। क्योंकि उनका उस वक्त इक़्तिदार में आने का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था कि बस शेरवानी पहन लूँ किसी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद नीयत मेरी ये है कि मैं आके इस मुल्क को ठीक करूँगा, चोरों को पकड़ूँगा। लेकिन मसला ये है कि चोरों को पकड़ने के लिए आपके साथ जो थे चोर ही आए थे। आपने भी इधर उधर से चोर, लुटेरे, डाकू ही जमा किए थे। तो आप कैसे चोरों को पकड़ सकते थे? आप कैसे, जब तक आप अपना किरदार सही नहीं करेंगे, कैसे आप उम्मीद रखते हैं कि आप दूसरों को पकड़ सकेंगे? तो ये इमरान खान से गलती हुई है और हमें ये उम्मीदें रखना बिल्कुल बेसूद है कि इमरान खान कोई आके तब्दीली ले आएंगे, इमरान खान आके जो है ना इनकलाब। लेकिन तब्दीली और इनकलाब जो है ना वो आवाम की किस्मत का होता है कि आवाम के नसीब खुल जाएँ, आवाम को, गरीब आवाम को सहूलतें मिल जाएँ, उनको सुकून मिले, उनको घर में खाने को मिले। इमरान खान तो ये कर नहीं पाए।
आपने ना तो मुल्क की इकॉनमी सही की, ना गरीब के घर का चूल्हा जलाया, बल्कि उल्टा गैस छीन ली उससे। तो जब आप डिलीवर नहीं कर पाएँगे, तो चोरी पकड़ के क्या करेंगे आपके, मतलब आप 20 साल चोरी पकड़ने में लगाएँगे, फिर 20 साल लोगों को आप जो है रिलीफ़ देंगे। ये तो एक बैलेंस करने का काम होता है ना। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर एक तरफ हम देखें जो ये टैक्स के ऊपर बहुत शोर मचाया जा रहा था, बल्कि अभी भी मचाया जा रहा है कि पब्लिक टैक्स दे। इमरान खान साहब का 2017 का जो टैक्स लोगों ने देखा कि इंटरनेट पे भी लगा हुआ है, वो 1 लाख और कुछ हजार है। फिर उसके बाद 2018 में 2 लाख हो गया, उसके साथ कुछ मेरे ख्याल है 40 या 45 हजार और है। और लेकिन 2019 में अचानक वो 98 लाख पे पहुंच गया, उससे भी आगे शायद। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको कि अचानक 1 लाख 2 लाख और फिर एकदम से 98 लाख कैसे हो गए? तो इनसे लेकिन कोई पूछेगा कि इनकम कहाँ से आ रही है और ये अचानक इतना कैसे बढ़ गया? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन ये 98 लाख भी कुछ नहीं है ना। आप देखें कि एक एक आम सा एंकर टीवी का, वो भी, और दूसरे जो लोग हैं करोड़ों में टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये इमरान खान जिनके पास हज़ारों एकड़ अराज़ी और कई उनके फ्लैट्स और उनकी इनकम, तो उनको तो टैक्स ज़्यादा देना चाहिए था। लेकिन चलें खैर, वो गरीब आदमी हैं, वो खाना भी ड्राइवर के घर से खाते हैं, तो उनको उनका टैक्स नहीं बनता होगा इतना, पेपरों में नहीं बनता होगा। बात टैक्स की नहीं है, बात टैक्स की नहीं, बात होती है कि आपके किरदार की। आप जब रेवेन्यू आप कहते हैं कि मैं कलेक्ट करूँगा, तो उसमें आपको खुद भी कुछ ना कुछ हिस्सा देना है ना। आप हिस्सा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल ठीक। लेकिन सर साथ ही मरियम नवाज जो हैं, पीएमएलएन की लीडर जो हैं, और नवाज शरीफ साहब की बेटी, उनकी एक ऑडियो और आज दिखाई गई, मतलब दिखाई गई कह रही हूँ, बल्कि सुनवाई गई टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल है कि वो दोबारा से कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उनके बारे में बात कर रही हैं, किसी को रोकने को और किसी को चलाने को, किसी को पैसे देने को। तो ये बार बार इस तरह की ऑडियोज जो है वो कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? और जो फॉरेन फंडिंग केस पे ही अगर हम एक बार फिर इसको भी साथ ही अगर इसके मिला दें इस सवाल के, कि इस सब चीजों के बाद पीटीआई के साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी कितनी सिक्योर हैं, या वो आपके ख्याल से उनके साथ ऐसा कोई फॉरेन फंडिंग केस या कुछ नहीं निकलेगा उनके पास से? बैगेज तो हर एक का है ना, हर एक के पास बैगेज है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि बाकी सब पाक साफ हो गई। माजी भी उनका सबका रहा है, और मसला ये होता है कि जो इक़्तिदार में होता है, अताब का निशाना भी सिर्फ वही बनता है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं माजी की तमाम गलतियों को। सिर्फ फ़र्क ये है इमरान खान की और माजी के सियासतदानों की करप्शन में, कि उन्होंने मुल्क की इतनी बुरी हालत नहीं की थी जो बुरी हालत इमरान खान कर गए हैं। वो करप्शन करते थे, लेकिन साथ साथ उन्हें ये होता था कि चूँकि वो इलेक्टेड लोग होते थे, वो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे होते थे, वो उनको जवाब भी देना होता था अपने अपने हलकों में जाके, तो वो कहीं ना कहीं छोटी मोटे तरक्याती काम। और दूसरी बात ये कि जो कानून साजी है, और तीसरी बात ये कि जो बजट का, जीडीपी का जो जो भी उसकी डेवलपमेंट या जो भी उसकी ग्रोथ है, उसको वो करते थे। इमरान खान ने तमाम तर तवज्जो जो है मरकूज़ रखी चोरी पकड़ने में, चोरों के साथ मिलकर, तो वो नाकाम रहे अपनी डिलीवरी करने में इस जगह पे जहाँ पे कि सियासतदान करते आए थे।